बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदू एकता यात्रा निकाल कितना धांधलेबाजी प्रॉब्लम वो नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इस यात्रा से जो चेहरे जुड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर कुछ दिनों पहले जांच एजेंसियां दबिश डाल रही थी। तो इन शख्सियतों को क्या लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू यात्रा के साथ जुड़ जाएं और सारे दाग धुल जाएंगे, या सारी जांच एजेंसियां तुमसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह शख्स धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है और उसके अलावा कुछ नहीं। आपके सामने यह है शिखर धवन, भारत के पूर्व ओपनर। इन्हें कितना प्यार मिला दोस्तों, अब वो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति को कितना प्यार मिला, मगर यह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ यानी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जाकर जुड़ा जो संविधान का अपमान करता है, जो अनर्गल बयान देता है, जो सस्ते जादू को आध्यात्म का नाम देता है। आपको क्या लगता है यह शख्स क्यों इस यात्रा में जुड़ा है? इत्तेफाकन इस यात्रा में जुड़ने से ठीक 24 घंटे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक फ्रॉड के मामले में, इलीगल बेटिंग के मामले में इनकी 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। और 24 घंटे बाद यह व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जाकर जुड़ता है। शिल्पा शेट्टी इसकी तारीफ कर रही हैं, इस यात्रा की बहुत तारीफ कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिल्पा शेट्टी, हिंदू धर्म, हिंदू उद्धार, क्या लिंक है आपस में? हां, एक लिंक जरूर है। इनके और इनके पति पर 60 करोड़ का फ्रॉड का मामला चल रहा है और यह भी जांच एजेंसीज के गिरफ्त में है, उसके दबिश में है। और यह भी अब धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। हम इस सब की चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले, ये मेरे शब्द नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा में लोग चाट पकौड़ी लूट रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जो लोग इस यात्रा में हैं वो लोग चाट पकौड़ी लूट रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गौर फरमाया जाए। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं वे आगे निकल जा और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जा। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते हमें दोना भी ढंग को मिले। दोना और बोतलें ऐसे कुछ नहीं मिली जैसे बेलन चढ़ गई को। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा आधे थे। हमका समोसा कहाँ गए? बोले तो पेट में चले। तो हमका की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हमका पदयात्री तो हम भी हैं। बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हमका तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जात। हमारी प्रार्थना है धर्म दुख से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे, तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे पदयात्रा पर। बोले पहले ही पहुंच गई। अभी भंडारे में पूरी पूछ रहे कि कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहाँ के हैं। अरे बोले पदयात्री है, सबके अंदर काट डरे। हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे हैं हमें दे ही लगा। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, चाट पकौड़ी की जो लूट चल रही है। इससे पहले कि हम धीरेन्द्र शास्त्री की इस सो कॉल्ड हिंदू एकता यात्रा या सनातन यात्रा, ये जो भी यात्रा है उसकी हम चर्चा करें, मैं आपके सामने एक और वीडियो पेश करना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर आप आसाराम को देख सकते हैं। इस व्यक्ति पर बलात्कार और हत्या के आरोप नहीं है, ये गुनाहगार है, बलात्कार का गुनाहगार है। और देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, गुजरात की एक अदालत ने इस व्यक्ति को बेल पर रिहा किया है। सही सुना आपने। इस जेल में कई कार्यकर्ता, उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं है, वो आरोपी भी नहीं है और वो 5-5 साल से जेल में है। मगर यहां पर एक कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसकी रिहाई अदालत करती है। और सबसे बड़ी बात देखिए स्वागत किस तरह से हो रहा है। तस्वीर देखिए। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इससे हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ रहा है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसे तोहरे मापदंड है जहां बलात्कार का आरोपी नहीं, बलात्कार का गुनाहगार, उसे सराखों पर बिठाकर इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं एक और बलात्कारी है जिसका नाम है राम रहीम। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस व्यक्ति को बार बार पैरोल पर रिहा करती है।
यह हकीकत है या नहीं है, बताइए। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या इससे हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, धीरेन्द्र शास्त्री की एक सनातन यात्रा निकल पड़ी है जिसका भारतीय जनता पार्टी खुलकर समर्थन कर रही है। और इसके समर्थन में कौन कौन आए हैं? मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले कुलदीप यादव, पुराने खिलाड़ी उमेश यादव, शिखर धवन और शिल्पा शेट्टी, और इसके अलावा कई लोग हैं जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिखर धवन के इस यात्रा में शामिल होने से हिंदुओं का रुतबा कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं ईडी की यह रिपोर्ट। ईडी हेडक्वार्टर्स हैज प्रोविजनली अटैच्ड movable and immovable assets valued at 11.14 crore belonging to former Indian cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan under PMLA 2002 in connection with endorsement of illegal betting app 1xBet. The attachment includes mutual fund investments worth 6.64 crore held in the name of Suresh Raina and an immovable property valued at 4.5 crores held in the name of Shikhar Dhawan. शिखर धवन जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उनकी 4.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। और देखिए उस यात्रा के दौरान सज्जन क्या कह रहे हैं। बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि भविष्य जी की जो सोच है, जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना ही दर्ज है हमारे देश, और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल इसका में बहुत ताकत है, और यही है कि हम सारे हिंदू जो हैं सारे इकट्ठे हुए आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हैं, और आप जानते हैं ये भी फंसे हुए